आज हम चींटियों की आकर्षक दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। विशेष रूप से हम इस ग्रह पर चींटियों की सबसे बड़ी सभ्यता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो अपने चश्मे का नंबर बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम इन अविश्वसनीय जीवों को करीब से देखने वाले हैं। चींटियों को उनके अविश्वसनीय टीम वर्क और संगठित समाज के लिए जाना जाता है। वे उपनिवेशों में रहते हैं जिनका आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर लाखों चींटियों तक हो सकता है। हालांकि चींटियों की सबसे बड़ी सभ्यता लीफ कटर चींटियों की है। लीफ कटर चींटियां मुख्य रूप से अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन छोटे जीवों ने एक आश्चर्यजनक रूप से जटिल सामाजिक संरचना विकसित की है, जो कुछ मानव सभ्यताओं को टक्कर देती है। कई अन्य चींटियों की प्रजातियों की तरह लीफ कटर चींटियों की अपने समाज में अलग अलग जातियां होती हैं। श्रमिक चींटियां पत्तों को काटने और ढोने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि सैनिक किसी भी खतरे से कॉलोनी की रक्षा करते हैं। लेकिन इस सभ्यता की सारी पावर रानी चींटी के पास होती है। रानी चींटी कॉलोनी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है। वह कार्यकर्ता चींटियों की तुलना में कई गुना बड़ी हो सकती है और 15 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। उसकी प्राथमिक भूमिका अंडे देना है, जो कॉलोनी के विकास और अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। लीफ कटर चींटियों को अन्य प्रजातियों से अलग करने वाली उनकी प्रभावशाली कृषि क्षमता है। वे मनुष्यों की तरह फसलों की खेती नहीं करती, बल्कि कवक की खेती करती हैं। लीफ कटर चींटियां पत्तों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें वापस कॉलोनी में ले जाती हैं, लेकिन पत्तियों को सीधी खाने के बजाय वे उन्हें एक विशेष प्रकार के कवक को उगाने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करती हैं। यह कवक उनके प्राथमिक खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। चींटियां अपने कवक उद्यानों को विकसित करने के लिए भूमिगत कक्षों और सुरंगों की एक विस्तृत प्रणाली बनाती हैं। इष्टतम कवक विकास सुनिश्चित करने के लिए वे सावधानीपूर्वक सही तापमान, आर्द्रता और पीएच स्तर बनाए रखती हैं। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ये मेहनती जीव अपने शरीर के वजन से 50 गुना अधिक वजन वाले पत्तों की कटाई कर सकते हैं। यह एक महाशक्ति की तरह है। उन्हें चींटियों के लंबे रास्ते बनाते हुए भी देखा गया है, जिन्हें एंट हाईवे कहा जाता है, ताकि वे अपने पत्तेदार फसल को कुशलता से कॉलोनी में वापस ले जा सके। लीफ कटर एंट कॉलोनियाँ कई मीटर तक फैल सकती हैं और इसमें लाखों चींटियाँ हो सकती हैं। यह एक विशाल भूमिगत महानगर है, जो चींटियों की संचार और श्रम विभाजन की सुव्यवस्थित प्रणाली के लिए निर्बाध रूप से संचालित होता है। चींटियां फेरोमोन नामक रासायनिक संकेतों का उपयोग करके संवाद करती हैं। वे अन्य चींटियों को खाद्य स्रोतों या संभावित खतरों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए निशान छोड़ते हैं। यह रासायनिक संचार प्रणाली कॉलोनी को बड़े आकार के बावजूद एकजुट इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है। एक ही दिन में ये उल्लेखनीय जीव पत्तियों में अपने शरीर के वजन का हजारों गुना परिवहन कर सकते हैं।